अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रस्ट में निश्चित ही सहायता मिलेगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भूगोल का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उठाए हैं, वो यूपी बीएड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए जाके एजुकेशन विद सोनू, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। तो फ्रेंड, इस वाले प्रैक्टिस में क्वेश्चन इस तरह से दिए हैं जैसे कि कौन सा ग्रह नीला है, कौन सा ग्रह पीला है, कौन सा ग्रह लाल है। इस तरह के क्वेश्चन देखने से पहले हम समझ लेते हैं इस टॉपिक को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, वो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? तो पहला बुध हो जाएगा, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, इनका सीक्वेंस बिल्कुल राइट है। तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटे ग्रह की बात करिए तो कौन सा है? वरुण। सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है? तो बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा बृहस्पति। उसके बाद में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा वरुण। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है, उसका आंसर होगा बुध। सूर्य में सबसे दूर स्थित एवं सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। ओके फ्रेंड, इस ग्रह की खोज किसने करी थी? जॉन गाले। कब करी थी? 1846 में। ओके, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, उसका आंसर होगा बृहस्पति। 63 उपग्रह इसके हैं। ओके, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसका आंसर होगा मंगल। नीला ग्रह किसे बोलते हैं, उसका आंसर होगा पृथ्वी। और लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। ओके, आगे देखते हैं पीला एवं शीत ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसका आंसर होगा बृहस्पति। हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है, उसका आंसर होगा अरुण। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, जो कि एक पृथ्वी का उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी बीएड एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। हरा ग्रह कौन सा है? अरुण है। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। ओके फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। भोर का तारा, सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन कहा जाता है किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है, उसका आंसर होगा मंगल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति के उपग्रह हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देंगे कि पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा शुक्र ग्रह। ओके, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, उसका आंसर होगा मंगल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? पुरुष से ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार, सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी के अनुसार। तो पहला कौन सा है? बुध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। उसके बाद में शुक्र, इसको बोलते हैं वेनस। उसके बाद में पृथ्वी, इसको बोलते हैं अर्थ। मंगल, मार्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बाद में बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं इसको। इसके बाद में शनि, इसको बोलते हैं सैटर्न। इसके बाद में यूरेनस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस यानी कि अरुण। इसके बाद में आता है वरुण, इसको बोलते हैं नेपच्यून। ओके फ्रेंड, पहला कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो पहला आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद में शनि, उससे छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ओके फ्रेंड, अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही सहायता मिलेगी।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके यूपीवेट एग्जाम में। तो यहाँ पे दी है परियोजना, यहाँ पे दी है नदी और यहाँ पे दिए हैं राज्य। कौन सी परियोजना किस नदी पे है एंड किस राज्य में स्थित है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, तो उसका आंसर होगा सतलज नदी। किस राज्य में है, तो उसका आंसर होगा पंजाब। ओके, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ती है। किस नदी पे है, तो सतलज और ब्यास नदी पर। ओके फ्रेंड, इसके बाद में हीराकुंड बांध ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। किस नदी पे है, महानदी पे। इसके बाद में तुंगभद्रा परियोजना ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। इसके बाद में नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पे पड़ता है, इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पे। ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन परियोजना। ओके फ्रेंड, तो भाखड़ा नागल कहाँ पड़ता है, सतलज पे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज एवं ब्यास नदी पे। हीराकुंड बांध महान नदी पे। तुंगभद्रा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पे। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं काकरापारा परियोजना ये कहाँ पड़ती है, गुजरात में। किस नदी पे, ताप्ती नदी पे। ओके, इसके बाद में रिहिंद परियोजना ये कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, किस नदी पे, रिहिंद नदी पे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में टिहरी बांध ये कहाँ पड़ता है, उत्तरांचल में, भागीरथी नदी पे। ओके, इसके बाद में कोयना परियोजना ये कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। किस नदी पे, कोयना नदी पे। इसके बाद में सदाल परियोजना ये कहाँ पड़ती है, कश्मीर में। किस नदी पे, चनाव नदी पे। इसके बाद में स्वर्णरेखा परियोजना ये कहाँ पड़ती है, झारखंड में। किस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे। ओके फ्रेंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि रिहिंद परियोजना ये कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी पे, रिहिंद नदी पे। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टिहरी बांध परियोजना ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ती है, उत्तरांचल में, भागीरथी नदी पे। ओके, इसके बाद में कोयना परियोजना ये कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में और कोयना नदी पे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में सलाल परियोजना, स्वर्णरेखा, इसके बाद में स्वर्णरेखा परियोजना ये कहाँ पड़ती है, झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी पे। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में कौन सी है परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना ये कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। इसके बाद में मैटूर बांध परियोजना ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। किस नदी पे, कावेरी नदी पे। इसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में, दामोदर नदी के ऊपर। ओके फ्रेंड, इसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में अलमाल्टी परियोजना ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। ओके फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में, दामोदर रिवर पे। ओके फ्रेंड, इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, सरदार सरोवर बांध परियोजना ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है, जो कि मंगल का एक उपग्रह है। ओके फ्रेंड, इसके बाद में सूर्य का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य। इसके बाद में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल ग्रह के लाल होने का रीजन क्या है, तो उसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। इसका यही रीजन है, इसी कारण जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। ओके, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस है, जो कि मंगल के उपग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे पूछते हैं कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य होगा उसका आंसर। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। ओके, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो उसका आंसर होगा टिटान। इसके बाद में वलय युक्त ग्रह कौन सा है, शनि है। इस तरह से मान लो ये सूर्य शनि हो गया, इसमें वलय के रूप में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे बोलते हैं वलय युक्त ग्रह। तो कौन सा होगा, शनि। शनि के रिंग वलय की खोज किसने करी थी, उसका आंसर होगा गैलीलियो ने। ओके फ्रेंड, अगर आपको 2023 में सरकारी कॉलेज से वेट करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी।
ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।